तो अब तक हमने डिस्कस किया कि रिलेशन क्या होता है, और उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगा, ये आई बटन पे भी आएगा। प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ इस चैप्टर का, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उधर भी चेक कर लीजिए। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक और कमेंट जरूर करना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले नया टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो इसमें 6 टाइप के रिलेशन रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है जिससे क्वेश्चन आएगा वो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, 7 टाइप कह सकते हैं उसके साथ। तो पहला टाइप देखते हैं, 3 बेसिक है, उसके बाद 3 जो है वो मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले वो 3 बेसिक डिस्कस कर लेते हैं फिर उसके बाद हमारा जो 3 मेन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हो गया एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन है किसी सेट में रिलेशन जिसका मतलब ऐसा रिलेशन डिफाइन किया होता है किसी सेट में कि उस सेट का कोई भी एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। कहने का मतलब है इट इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, और कोई भी एंड ए बी डू नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो ये ए क्रॉस ए है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सेट पे एक ऐसा रिलेशन डिफाइन है जिसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, जिसका एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे कि जिससे ज्यादा क्लियर होगा कि एम्प्टी रिलेशन क्या है। तो हम क्या बोल रहे थे? एम्प्टी रिलेशन मतलब रिलेशन है, एम्प्टी रिलेशन क्या है? यदि सेट ए का किसी भी एलिमेंट का सेट ए के किसी भी एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो ऐसे सेट वैसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन। और इसको क्या भी कहते हैं? वॉइड रिलेशन भी कहा जाता है। ये बेसिक एक रिलेशन है। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे एक सेट मान लीजिए 1 3 5 7 ये सेट के एलिमेंट्स हो गए, और एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें क्या गया ए बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। तो किस तरह का रिलेशन है? दो एलिमेंट का, जो दो एलिमेंट रहेंगे ऑर्डर्ड पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इधर हमारा सेट है 1 3 5 7, तो इसे कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए ना, तो 1 1 लेंगे तो 0 हो जाएगा, सेम एलिमेंट लेंगे तो सेम से सब्ट्रैक्ट करने पर तो 0 आएगा। तो 1 और 3 लेंगे तो 2 होगा डिफरेंस, 1 और 5 का 4 होगा, 1 और 7 का 6। ऐसे किसी भी एलिमेंट का दे लीजिए, दो एलिमेंट को लेकर सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसी भी सिचुएशन में आपका डिफरेंस 1 नहीं आएगा। तो कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन फॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एम्प्टी रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब किसी भी एक सेट में रिलेशन, मान लीजिए सेट ए में अगर एक सेट ए है तो उसका सभी एलिमेंट सभी उसी एलिमेंट मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेगा। मतलब अगर उसका 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहेगा। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन में क्या रहता है? दूसरे सिचुएशन में क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट रहता है ना रिलेशन। लेकिन यूनिवर्सल रिलेशन में रिलेशन और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल मतलब सेम रहता है। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट है वो सब रिलेशन में भी होगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज सेट ए है, मान लीजिए, नहीं एग्जांपल नहीं देते, अब बेसिक्स देखते हैं। अब ए बी, अगर सेट ए है तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो ये रिलेशन में आएगा फॉर ऑल जितने भी इस क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होंगे वो सब ये रिलेशन में आएगा। तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसका हम एक एग्जांपल देखेंगे जिससे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
तो यूनिवर्सल रिलेशन में क्या रहता है, जो रिलेशन है वो क्रॉस प्रोडक्ट से इक्वल रहता है, मतलब सबसेट नहीं, मतलब एग्जैक्टली वही रहता है, जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वही रिलेशन भी रहेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए सेट ए है 1 2 3 4, ये हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम लेस देन 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 हो गया ना, क्योंकि 1 2 3 4 है। और रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, ए बी सच दैट ये ऑर्डर पेयर हो गया, सच दैट ए प्लस बी, जो दो एलिमेंट, जो ऑर्डर पेयर के दो एलिमेंट रहते हैं, जो टर्म रहते हैं, जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, उनका सम क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमारा सब एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, और दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा नेचुरल नंबर आता है। तो इसका मतलब, इसका अगर 1 1 लेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, 1 2 लेंगे तो वो भी सेटिस्फाई कर रहा है, रैंडम ले लीजिए 4 3 ले लीजिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 4 + 3 7 1 + 2 3 1 + 1 सभी तो नेचुरल नंबर आ रहा है। इसका मतलब जो भी क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स रहेंगे वो सब इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब आपका है आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद जो है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। तो अब अगला हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे IA से। आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट पे क्या होता है, अगर रिलेशन में जो एलिमेंट है वो सिर्फ खुद से रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ खुद से, मतलब अगर मान लीजिए सेट ए है, उसमें 4 और 7 दो एलिमेंट है, तो 4 सिर्फ 4 से रिलेट होना चाहिए और 7 सिर्फ 7 से रिलेट होना चाहिए, मतलब सिर्फ खुद से जब एलिमेंट्स रिलेट करेंगे तो वैसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। और इसका अगर आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या होगा, ए ऑल एलिमेंट्स शुड बी इन द फॉर्म ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो इस फॉर्म में रहेगा इसका जनरल फॉर्म। और अगर सिर्फ एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट कर रहे हैं, तो ऐसे रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये जो है, अगर इधर ये होता कि R इक्वल्स टू, ये होता मान लीजिए 4 4 7 7 और फिर 4 7, अगर ये होता तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि 4 4 से भी रिलेटेड है और 4 7 से भी रिलेटेड है, तो ये दो एलिमेंट के साथ रिलेट किया। और 7 मतलब 4 खुद तो नहीं है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जो खुद सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट हो रहा है, तो ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट कर गया। खुद से तो खुद से रिलेट किया था एक बार, खुद से भी रिलेट किया, लेकिन दूसरे एलिमेंट से भी रिलेट किया, तो ये सिचुएशन में आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहा जा सकता। तो यही एक डिफरेंस है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम है, नहीं, यही डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ खुद से करना होता है और किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं करना होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में खुद से करना होता है, खुद से तो करना ही होता है, लेकिन दूसरे के साथ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ खुद से करना है, खुद से तो करना ही है, लेकिन दूसरे के साथ भी कर सकता है रिफ्लेक्सिव में। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट कर सकता है, इट कैन ओनली रिलेट टू इटसेल्फ। तो हम अगले वीडियो में अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। इसी वीडियो में नहीं करूंगा, लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिफ्लेक्सिव से थोड़ा बहुत क्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो बहुत लंबा डिस्कस करना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम पिछले साल के, और ऐसे केसेस देखेंगे जिधर रिफ्लेक्सिव हो रहा है और जिधर रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है, तो वो अगले वीडियो से डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए अलग अलग वीडियो, फिर इक्विवेलेंस का अलग वीडियो, ऐसा करके हम करेंगे। तो ये वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।